हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाले सवाल। इन सवालों को करने से पहले हम इनकी बेसिक बातों को समझ लेते हैं। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है या जितना रुपया देकर उस वस्तु को लाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। उसके बाद उस वस्तु को वह बेचता है, जितना रुपया लेकर उस वस्तु को वह बेच रहा है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। जब वह उस वस्तु को खरीदता है तो उसका नाम देता है सीपी। कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु को वह बेच रहा है उसका नाम देता है सेलिंग प्राइस। मान के चलते हैं उस वस्तु को हम क्या खरीद रहे हैं, 10 रुपए में खरीद रहे हैं, बेचेंगे वो तो हमारी मर्जी है, मुझे कम में बेचें या ज़्यादा में बेचें। पहली कंडीशन है मुझे ज़्यादा में बेच रहे हैं, 10 रुपए का खरीद के 12 रुपए में बेच रहे हैं। दूसरी कंडीशन है हम उसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदे हैं और उसको बेच रहे हैं 8 रुपए में। तीसरी कंडीशन है हम उसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 10 ही रुपए में बेच रहे हैं। तो इसमें हमारा होता है एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। प्रॉफिट मीन्स होता है फायदा, लाभ, और लॉस मीन्स होता है हानि। जब हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है। तब हमारा लाभ होता है, यहां पर हमारा कितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। 10 रुपए में खरीदे, 12 रुपए में बेचे, हमें कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए में। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहा है 10 रुपए में खरीदा है उसी वस्तु को और 8 रुपए में बेचा है। 10 रुपए में खरीद के 8 रुपए में बेच रहा है, यानी कि ज्यादा में खरीद के हम कम में बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है, 2 रुपए की हानि हो रही है। अगली कंडीशन है 10 रुपए में खरीदा और 10 ही रुपए में बेच रहा है, न इसमें हमें लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं एसपी, हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10 बराबर 2। 12 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2। एसपी हमारा कितना है, 12 है, यहां पर क्या लिख देंगे एसपी माइनस सीपी। ये हमारा क्या है, 10 है, तो ये क्या है, सीपी दिया है, सीपी। और 2 कितना है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है, पी। तो ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, लाभ होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब हम वस्तु को कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमारा लाभ का फार्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट, ये हमारा हो गया लाभ। जब आपसे पूछे इतना हमारा क्रय मूल्य है, इतना विक्रय मूल्य है, तो हमारा लाभ कितना निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट यानी कि लाभ। अगला फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, 10 दिया गया है, 10 और फिर दिया गया ये 8 बराबर क्या करेंगे, यहां पर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इतना है। यहां पर ये जो हमारे 10 मिल रहा है ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी, और ये 8 क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, माइनस एसपी, और बराबर 2 हमारा क्या है, लॉस है। यहां पर क्या निकल रहा है, हमारा लॉस निकल रहा है, एल। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। जब हम ज्यादा में खरीद रहे हैं, ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो ये हमारा हानि का फार्मूला हो गया। हानि, तो हमारा 2 फार्मूला यहां से बन गया, एक तो हमारा लाभ का और दूसरा हमारा हानि का। फार्मूला कैसे बना, जब हम कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, पहला फार्मूला। जब हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो ये हमारा लाभ का फार्मूला हो गया, हमारा हानि का फार्मूला हो गया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है इसमें हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ माने नहीं आ रहा है तो उसको मतलब जीरो। चाहे हम 10 माइनस 10 करें तब भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर अब इसको चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, 10 माइनस 10, इस कंडीशन में क्या आ रहा है, हमारा जीरो हो रहा है। ना इसमें हमें लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है, ना इसमें हमें लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो यहाँ पर हमारे 2 फार्मूले बनते हैं। अब इसमें कहेगा हमें लाभ को परसेंटेज में दिखाओ और प्रॉफिट को परसेंटेज में दिखाओ। लाभ और हानि को परसेंटेज में दिखाने के लिए बोले तो यहाँ पर हमें एक चीज कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक चीज हमारा कॉमन है, कॉस्ट प्राइस। अगर हम 12 में बेच रहे हैं तब भी हमारा कॉस्ट प्राइस 10 है, 8 में बेच रहे हैं तब भी हमारा कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 में बेच रहे हैं तब भी हमारा कॉस्ट प्राइस 10 में है। अब ये 10 से ही कम ज्यादा है,
ये जो हमारा निकला है लाभ और हानि, ये 10 से कम और ज़्यादा है, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस, जो हमारा लाभ और हानि निकलता है परसेंटेज में, इस कॉस्ट प्राइस के आधार पर निकलता है, क्योंकि ये हमारा बदलता नहीं है। सेलिंग प्राइस हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बराबर हो रहा है, लेकिन जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स है। क्योंकि जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वहीं पर हम तय कर लेते हैं कि हम कितने रुपए में वह वस्तु हमें देगा, 10 रुपये में देगा, 5 रुपये में देगा, फिर उसके बाद हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, उसको हम जितना पैसा दे दिए उसी वक्त, तो हमारा क्या बन जाता है, वो कॉस्ट प्राइस वो चेंज नहीं होता। तो इसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, लाभ और हानि। अब लाभ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा क्या निकालना है, लाभ का परसेंटेज निकालना है, पी परसेंटेज निकालना है, हमारा लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, पी, क्या रखेंगे यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, प्रॉफिट, पी को ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या नहीं बदल रहा है, कॉस्ट प्राइस नहीं बदल रहा है, कॉस्ट प्राइस को हम नीचे रखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब यहाँ पर ये हम क्या बना रहे हैं, परसेंटेज में बना रहे हैं, जिससे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 100%। प्रॉफिट जितने का हुआ उसको लिखना है ऊपर, और कॉस्ट प्राइस को हमें क्या रखना है, नीचे रखना है, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा। अगला फार्मूला होता है हमारा हानि का, लॉस, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा लॉस कितने को हो रहा है, लॉस को जो हमें निकालना है उसी को हमें ऊपर रखना है। लॉस हमारा हो रहा है एल, मान लेते हैं हमारा क्या हो रहा है, एल रुपए का लॉस हो रहा है, एल। फिर नीचे हमें क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये बदलता नहीं है, इसी के आधार पे हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। ऐसे में क्या बनाना है, परसेंटेज में बनाना है, तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा करा देंगे, 100 से गुणा करा दिए, हमारा दूसरा फार्मूला बन गया लाभ और हानि। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा बदलता नहीं है, इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं 100%। कॉस्ट प्राइस हमारा होता है 100%, 100% में अगर हमारा कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारा क्या होता है, लाभ और हानि होती है। हम इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 50 रुपये, 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है और उसे 70 रुपये में बेची जा रही है, तो इसमें मैं पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम वस्तु क्या कर रहे हैं, 50 रुपये में खरीद रहे हैं और 70 रुपये में बेच रहे हैं, कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमें कितने का लाभ हो रहा है, क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, सेलिंग प्राइस बनाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा 70 है, 70 में से 50 गए, आगे हमारा 20, 20 रुपये के क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। जब 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारा जो लाभ होता है उसको कहाँ रखते हैं, लाभ या हानि को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और इसमें हम कॉस्ट प्राइस से भाग कराते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 50 है, गुणे यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कब बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, इसका गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, ये हमारा क्या आ गया, 40%। हम 50 रुपये में खरीदे, 70 रुपये में बेचे, तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 40% का फायदा हो रहा है।